क्योंकि एक तरफ हुड्डा साहब है, दीपेंद्र हुड्डा है, और एक तरफ सुरजेवाला कुमारी शैलजा है। मतलब वो अलग रैली कर रही हैं, अलग कर रहे हैं। मतलब क्या है ये? 2024 में कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा? कार्यकर्ता कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ। हम्म। हुड्डा साहब का सेवक हूँ। दीपेंद्र साहब का। हम्म। हमने जितना पता है हमारी पार्टी की कम से कम भी 60+ सीट तो आनी ही आनी है। ये बाकी आप देख लियो। अब कुछ से दिनों पहले नया बस स्टैंड बनाया गया, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन कराया है। कितनी अच्छी तो सुविधा पानीपत वासियों को दी है, उसमें क्या कमी है? सीएम साहब ने जल्दबाजी में उसका उद्घाटन किया। आपको भी पता होगा जिस दिन उद्घाटन हुआ पीने का पानी आज तक भी मुहैया नहीं है। शौचालय उस टाइम तक चालू नहीं थे। चलो फिर भी अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगभग कौन कौन सी पार्टी की टक्कर होगी? कांग्रेस की और बीजेपी की, या और भी कोई है? जैसे अभी चौटाला साहब की पार्टी है, वो भी अब चौटाला लगातार यात्रा कर रही है, परिवर्तन यात्रा। क्या लगता है उसकी भी टक्कर रहेगी या कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर? हाँ, ये मैं आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से आवाज उठाता हूँ कि भाई इस बस स्टैंड का भी पूरा से कहते हमने तो 900 पुलिस वाले भी लगा रखे थे। जब झगड़ा हुआ तो 900 पुलिस वाले कहाँ थे? अब मैं अभिषेक के परिवार को सांत्वना प्रकट करता हूँ। भाई फिलहाल पानीपत के अंदर मौजूद हैं, और आज हम जो नरेंद्र बजाज एडवोकेट पानीपत में है उसके घर पे मौजूद है। महासचिव यूथ कांग्रेस हरियाणा से है, और फिलहाल हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो पानीपत के अंदर कितना विकास हो रहा है उन मुद्दों पे बात करेंगे। और जो है हरियाणा में आने वाले टाइम में 2024 में आप सब ने पता है इलेक्शन होने वाला है, और हरियाणा में कांग्रेस का के कुछ फिलहाल माहौल चल रहा है, उसके बारे में भी सारी की सारी बातचीत करेंगे। तो एक बार साथ के साथ आ जा भाई। तो आप पहुंच गए हैं नरेंद्र बजाज जो एडवोकेट है पानीपत में, उसके पास पहुंच गए हैं। तो राम राम। राम राम सभी भाइयों को। फिलहाल भाई जो है पानीपत के विकास के बारे में भी आप बात करेंगे, और जो नया बस स्टैंड बने है पानीपत के अंदर उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और जो कांग्रेस का फिलहाल 2024 में इलेक्शन आ रहा है, यानी कि 2024 में हरियाणा में इलेक्शन आएगा, लोकसभा का भी और विधानसभा का, सारी सारी बातचीत करेंगे। और कई सारी जो है इस कांग्रेस पार्टी में एक फूट ही भी देखी गई, उसके बारे में बात करेंगे। कई अलग अलग शायद दो पार्टियां बन सकती है, क्या है पूरा का पूरा मामला आप जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर जी राम राम एक बार आपको। सभी साथियों को नमस्कार। हाँ जी। तो अपना सबसे पहले पानीपत के विकास के बारे में बात करेंगे। कितना विकास भाजपा सरकार में हुआ है? पिछले अब नगर निगम बने हुए 10 साल के लगभग हो गए हैं, और अब भाजपा की सरकार है। सेंटर में भी है, राज्य में भी है, पानीपत में भी है। किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। गलियां तो बनती हैं लेकिन किसी का घर तोड़ के, या फिर नालियां बंद हैं आज भी। हमारी कॉलोनी में लगा लो, कूड़ा करकट नहीं उठा जाता। पहले निगम में मात्र हाउस टैक्स जाता था, लेकिन इन्होंने फिर कंपनी को ठेका दिया। कंपनी वालों ने ऐसा इनकी सलाह हुई कि वो 50 रुपये पर घर से कलेक्ट किया जाएगा, और कूड़े उठाने का या जो भी सर्विस निगम ने देनी है वो पूरी अच्छे से मिलेगी। किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया आदमी ने, क्योंकि भाई चलो कोई बात नहीं, 50 रुपये पर घर कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कूड़े उठाने में, साफ सफाई में कोई बात नहीं। लोगों ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। इनको जब भी मांगने आते सब लोग इनको पैसा देते हैं। उसके बावजूद ये समय पे कूड़ा नहीं उठाते, नालियाँ साफ नहीं होती। पूरे शहर में स्लेब डलवाई थी इन्होंने, वो कुछ 3-3, 4-4 फुट की, वो सारी कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी। मतलब मेरा मिट्टी कहने का मतलब ये है, सीमेंट नाम की चीज़ नहीं थी। सारी गलियों की सब स्लेबें टूट चुकी हैं, उन नालों में घुसती हैं, नाले रुके रहते हैं, और इस वजह से पानी ओवरफ्लो रहता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती हैं। अभी आपने बोला पानीपत में कोई विकास नहीं हो रहा, लेकिन अभी अभी कुछ दिनों पहले नया बस स्टैंड बनाया गया, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन कराया है। कितनी अच्छी तो सुविधा पानीपत वासियों को दी है, उसमें क्या कमी है? सीएम साहब ने जल्दबाजी में उसका उद्घाटन किया। आपको भी पता होगा जिस दिन उद्घाटन हुआ पीने का पानी आज तक भी मुहैया नहीं है। शौचालय उस टाइम तक चालू नहीं थे। चलो फिर भी इन्होंने स्टार्ट किया। उसका फायदा होगा तो ओनली बस ड्राइवर को होगा भाई, ताकि बस जल्दी से शहर से बाहर चली जाए। अब जो बस सर्विस लोगों के लिए है, आम जनता के लिए है। अब किसी को सचिवालय, मेन काम क्या होता है आम आदमी का? सचिवालय पहुंचना, बाजार पहुंचना, निगम पहुंचना, मंत्री या एमएलए के घर पहुंचना। अब उसको उतार दिया सिवा से वो 20 रुपये और दे के फिर शहर के अंदर आएगा सचिवालय के पास। ये जो बस स्टैंड था इसका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। ये मैं आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से आवाज़ उठाता हूँ कि भाई इस बस स्टैंड का भी
पूरा का पूरा काम होना चाहिए, सारी बसें यहाँ पहुँचनी चाहिए। और ये चीज़ आप भी देख लियो, जो बस नीचे से नहीं जाती वो ऊपर से चली जाती है बस, लेकिन लोगों को मतलब असुविधा का मिल रही है। आम आदमी को जैसे बस स्टैंड आना, अब कोई आदमी समालका अपने ज़िले में आता है, उसको सचिवालय आना है, वो समालका से बैठा भाई 20 रुपये दे के, पहले 20 रुपये में या 25 रुपये में यहाँ पहुँच जाता था सचिवालय। अब क्या होगा, उसको सिवा बस स्टैंड उतार देगी, वहाँ से 20 रुपये और देगा। अच्छा, वो जो बसें हैं अभी इस पुराने बस स्टैंड पे नहीं आ रही? नहीं आती जी, वो ये बंद कर दी? मैं दिल्ली बस स्टैंड पे था ISBT पे, वहाँ से पूछ के बैठे तो उन्होंने कहा, ड्राइवर जो कंडक्टर वहाँ पे टिकट काट रहा था कि भाई हमें सख्त हिदायत है, हमें ओनली नए बस स्टैंड जाना है और ऊपर से ऊपर चले जाना है। फिर अब इन्होंने कहा कि हम सिटी बस सर्विस चलाएंगे, मीन्स चलाएंगे। अब निगम वालों की मीटिंग थी, हम काम करेंगे, हमने एजेंडा तैयार कर दिया, पिछले 5 साल से एजेंडा ही तैयार हो रहा है, काम हुआ नहीं। इनके खुद पार्षद जो हैं वो खुद मीटिंग में क्या क्या है कि जब तो कुछ कर लो, वोट मांगने का टाइम आ गया, लोग हमें वोट मांगने तो दूर घर में घुसने भी नहीं देंगे। ये इनका खुद पार्षदों का कहना अखबार में आया था। इन्होंने क्या किया अब कि भाई जब मीटिंग थी इनकी, उस मीटिंग में मीडिया को बैन कर दिया। क्यों? कि भाई अंदर क्या बात हुई, क्या वो पता तो लगना चाहिए आम जनता का। तो ये अभी जो है मेवात में एक नौ हिंसा हुई थी, आपको क्या लग रहा है उसमें कौन दोषी है? क्योंकि कई सारी वीडियो वहाँ जाने से एक दिन पहले वायरल होती हैं, वो कितनी ठीक है कितनी गलत है। कई लोग मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के वो भी ये बयान दे रहे हैं भाई हम सब की सुरक्षा नहीं कर सकते। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पर? ये मुख्यमंत्री जी का बयान जो आया है ये बहुत गलत है। देश का या प्रदेश का राजा है वो, उसकी जिम्मेवारी है हर व्यक्ति की सुरक्षा करना। चलो फिर भी कोई चूक रह जाती है, उसमें अफसर को दंडित किया जाना चाहिए। जब इस प्रकार का माहौल पहले से लग रहा था, आम आदमी तक को लग रहा था, क्या IB ने नहीं चेताया होगा इनको? IB की रिपोर्ट पहले से थी। एक मंत्री कहता है कि मुझे 4 बजे पता लगा आम आदमी से। CM साहब कहते हैं मेरे नॉलेज में ही नहीं था। डिप्टी CM साहब कहते हैं कि हमें तो किसी JJP वर्कर ने ही बताया। IB क्या कर रही थी? फिर ऊपर से कहते हैं कि हमने तो 900 पुलिस वाले भी लगा रखे थे। जब झगड़ा हुआ तो 900 पुलिस वाले कहाँ थे? अब मैं अभिषेक के परिवार को सांत्वना प्रकट करता हूँ। इस परिवार को भगवान ताकत दे इस दुख की घड़ी को सहन करने की, और मैं उसको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। लेकिन जिसका बेटा जाता है ना, उसको पता लगता है। हम भी चले जाएंगे उनके घर 2 मिनट बैठ आएंगे, उनको सांत्वना दिलाएंगे, लेकिन असली दुख किसको है? जिसका बेटा पाड़ा हुआ 22 साल का 24 साल का लड़का वहाँ जाके और भाई उसकी निर्मम हत्या हो जाती है, तो उसमें जो दोषी है सबसे पहले तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। उसकी ये भी नहीं है कि CBI वगैरह से जांच भी होनी चाहिए इन चीज़ों की, इसमें कौन दोषी है। अब रही बात 2-3 वीडियो पहले वायरल हुई, उनको इन्होंने अब तक नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा भाई? जो भी वे वहाँ गए थे प्योरली हम आ रहे हैं, माला तैयार रखना, ये रखना, भाई किसकी माला के लिए जा रहे हो तुम? अपने देश के अंदर ही लड़ रहे हो। लेकिन वो वहाँ पे गए भी नहीं थे। वो तो बाद में क्यों नहीं गए ना फिर? और नहीं जाना था तो उन्होंने इस प्रकार की वीडियो वायरल क्यों की? उससे क्या हासिल हुआ? इट मीन्स दंगा ही होना था। अब इनका मतलब मैं ये तो नहीं कहता भाई किसकी साजिश है किसकी नहीं है, इत्तेफाक है कुछ भी है, लेकिन जनता सब जानती है, जनता ने सब देख लिया, ये सरकार आम आदमी की सुरक्षा देने में विफल है। आज का अखबार पढ़ लो, इसमें पहले पेज पे मेरे घर अखबार जो है उसमें 4-5 हत्याएं, मर्डर, सुसाइड यही हैं पहले पेज पे। जो अपना लोकल पानीपत का जो भी पेपर है उसमें क्यों है? या तो सुरक्षा नहीं मिल पा रही या फिर लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। अगर अब आम आदमी के पास हर बच्चे को रोजगार मिले, उसका इसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। अब 1-2 दिन पहले खबर आ रही थी आपके उधर की भाई गोली मार दी, इकट्ठे बैठ के भाई वो शराब पी रहे थे। अगर किसी के पास रोजगार है तो सुबह जाएगा शाम को आएगा, उसको उसकी चीज़ गलत चीज़ की तरफ भाई नशे की तरफ वो उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। बिल्कुल। अभी आप हरियाणा की बात कर ले और कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, तो अभी जो है कांग्रेस में फूट दिख रही है।
उस पर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि एक तरफ हुड्डा साहब है, दीपेंद्र हुड्डा है, और एक तरफ सुरजेवाला है, कुमारी शैलजा है, मतलब वो अलग रैली कर रही हैं, अलग कर रहे हैं, मतलब क्या है ये हर नेता का, हर वर्कर का अपने काम करने का एक तरीका होता है। हुड्डा साहब अपने हिसाब से काम चला रहे हैं, अपने हिसाब से अपने वर्करों को, अपने आदमियों को। ये तो भाजपा में भी है, किस पार्टी में नहीं है? जेजेपी तो चल एक परिवार की पार्टी है, वहाँ तो नहीं होगी। बीजेपी में क्या है नहीं। विद साहब का आप रोज सोचते होंगे कि विद साहब का बयान अलग होता है, सीएम साहब का अलग होता है। फूट नहीं होती, वो हर आदमी की इच्छा होती है। जो भी कोई मेहनत करता है, अब किसी क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है कि मुझे फर्स्ट कैसे आना है या मुझे पास कैसे होना है। हर आदमी, देखो भाई, सुरजेवाला जी भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कुमारी शैलजा जी भी वरिष्ठ नेता हैं, किरण चौधरी जी भी राजनीतिक घराने से बिलोंग करती है। अब हर आदमी चाहता है, अब हम ही ये कार्य करते हैं। आज मैं हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ, करनाल का इंचार्ज हूँ। क्या मैं यही सोचूंगा मैं यही रहूँ या इससे नीचे जाऊँ? मेरी भी यही होगी सोच, भाई किसी न किसी तरीके से भाई मैं भी आगे बढ़ूँ। हर आदमी का, हर कार्यकर्ता का, हर लीडर का मकसद होता है भाई आज मेरे पास ये पद है, आज मैं एमएलए हूँ, कल मैं मंत्री बनूँ, कल परसों मैं सीएम बनूँ। हर आदमी का काम करने का तरीका, ये फूट नहीं होती। ये तो बल्कि पार्टी को फायदा है। वो अपने हिसाब से मेहनत करे, लोगों को जोड़ रहे पार्टी के साथ, अपनी पार्टी की नीतियों को उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्या पता कुछ वर्कर ऐसे हैं हुड्डा साहब के पास नहीं आ सकते, कुछ वर्कर ऐसे हैं कि भाई उनके पास नहीं जा सकते। सबको बराबर, मतलब आदमी को पार्टी के साथ जोड़ने का एक इस प्रकार का काम हर पार्टी में चलता है। ये फूट नहीं होती। 2024 में कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा? देखो, सीएम का चेहरा तो बाद की बात है जी, लेकिन आज की घड़ी जो मेहनत कर रहे हैं और पिछले 9 साल से जब से सरकार कांग्रेस की गई और भाजपा की आई है, उसके बाद से अब कुछ है हमारे राजनीतिक नेता हैं, पार्टी में अच्छे लीडर हैं, वो अब नजर आने लगे होंगे आपको। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हर रोज सुबह निकलना, 20-20, 30-30 प्रोग्राम करना पिछले 9 साल से कंटिन्यू है। और उसी की देन रही कि कहाँ हमारी कम सीटें थी और 31 सीट पिछले बार आई थी, और अब की बार मानना है कि 61+ सीट आएंगी, 100% आएंगी, और जनता इस भाजपा को भगाने का काम करेगी। पीछे तो दुष्यंत क्या था, अगर भाई ये जमुना पार भेजेंगे, ये ईब किसी ने कहने की जरूरत नहीं, जनता अपने आप इनको जमुना पार तो छोड़, मैंने को इनकी 20 सीट नहीं आती हैं। ये मेरा पूरा दावा है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहेंगे सीएम का जो है चेहरा? देखो जी, पार्टी में आज की घड़ी जो कद है, आज भी 30 एमएलए हैं पार्टी के पास। 30 में से जब देखो सीएम फेस किसने चूज करना है? एमएलए ने, विधायकों ने। सीधी सी बात पहले है। कई बार तो पहले लड़ा जाता, मतलब दिखा के भाई ये सीएम होगा कांग्रेस की तरफ। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, वो तो पार्टी का देखो निर्णय होगा, हाईकमान निर्णय कई लेता है। सारे मैंने वीडियो देखी रणदीप सुरजेवाले के, उसके नीचे कमेंट आते भाई अब की बार सीएम का चेहरा कांग्रेस की तरफ से सुरजेवाला होगा। हाँ, क्या पता, अब समय, अभी तो 1 साल लगभग विधानसभा चुनाव में, पहले तो लोकसभा चुनाव है। अभी कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव पे फोकस कर रही है। भाई लोकसभा चुनाव में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी है, और हम आज की दिन पर दिन आप देखते जाओ, लोगों का इनसे मोह भंग हो चुका है। जो लोकसभा सांसद अपने यहाँ के, वो चाहते हैं कि मैं सांसद ही छोड़ के विधायक ही में आ जाऊँ। विधायक चाहते हैं मैं लड़ूँ ही नहीं।